आध्यात्म में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु सिर्फ मौखिक उपदेश ही नहीं करता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी आपकी मदद करता है। गुरु आपको भटकने से रोकता है। गुरु शक्तिपात के माध्यम से आपका उत्थान करता है, आपको उठाता है। एक तरह से गुरु पूरी जिम्मेदारी आपकी अपने ऊपर ले लेता है। परंतु इसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि गुरु सदगुरु होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, साक्षात परमात्मा का रूप होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप में गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आप उसे परमात्मा मान सकें। परंतु आज जब हम समाज में देखते हैं तो समाज पाखंडी कालनेमी गुरुओं से भरा पड़ा है। कोई पद के लालच में, कोई प्रतिष्ठा के लालच में, कोई पैर छुआने के लिए गुरु बना बैठा है। वास्तव में अभी जिनकी स्थिति शिष्य बनने के योग्य भी नहीं, वो गुरु बने बैठे हैं। आप अपनी स्थूल बुद्धि से कैसे परीक्षण करेंगे कि कौन सदगुरु है और कौन पाखंडी है? अगर आपका विवेक जागृत हो गया होता तो आपको गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। अभी मेरे संबंध में भी यदि आप निर्णय करेंगे तो हो सकता है आप सोचे मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं पाखंड का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं पाखंड का विरोध किसी लालच में कर रहा हूँ। आप कैसे निर्णय करेंगे? अब दूसरी समस्या ये आएगी कि गुरु यदि स्थूल शरीरधारी है तो वो बीमार भी होगा, कमजोर भी होगा, बूढ़ा भी होगा। अब यदि गुरु लाठी टेक के चल रहा है, उसे चार लोग उठाते हैं तब वो उठ पाता है। तो आपको ऐसे गुरु को परमात्मा मानने में दिक्कत आएगी। आप सोचेंगे ये खुद अपने सहारे से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग आध्यात्म करना चाहते हैं, वास्तव में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो स्थूल शरीरधारी गुरु ही बनाए। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मेरे स्वयं के गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। मैंने जो भी जाना, जो भी पाया, उनकी कृपा, उनके मार्गदर्शन से पाया। वो जैसा चलाते गए मैं चलता गया और अंत में परिणाम आपके सम्मुख है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थूल शरीरधारी गुरु ही हो सकता है। ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है। अच्छा, यदि आप ऐसे गुरु बनाते हैं जैसे मैंने कृष्ण को बनाया, तो आपको परमात्मा मानने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप उन्हें आसानी से परमात्मा मान सकते हैं, आपकी श्रद्धा अड़ी रहेगी। फिलहाल गुरु तो आप किसी को बना सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे इतिहास में, चाहे वो शिव हों, राम हों, कबीर हों, बुद्ध हों, और बहुत से धर्मों में होते हैं। जैसे इस्लाम में मोहम्मद साहब हैं, या और जो भी महान लोग हैं, जो पूर्ण लोग हैं, या ईसाई में ईसा मसीह हैं। लेकिन
इस तरह से गुरु बनाने में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बार बार बदलते रहें। ऐसा ना हो कि आप गुरु बनाएं और फिर आपकी श्रद्धा कुछ दिन के बाद डिग जाए, आपको लगे कि ये कम पावरफुल हैं, इनसे ज़्यादा वो पावरफुल हैं। यदि ऐसा होगा तो आपकी उन्नति में रुकावट आएगी। पहले अच्छी तरह से विचार कर लीजिए कौन सबसे अधिक पावरफुल है। दूसरी चीज कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार गुरु बनाइए। आप जिसको भी गुरु बनाएंगे, जिसका भी चिंतन करेंगे, उसके गुण आप में आने लगेंगे। अभी जैसे हम बात करें बुद्ध जी की, तो बुद्ध जी बहुत ही पहुंचे हुए थे, लेकिन यदि आप पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं और आप उनका लगातार चिंतन करेंगे तो आप में संन्यास इतना प्रबल हो जाएगा कि आपका घर के काम करने में मन ही नहीं लगेगा। आध्यात्म तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन संसार चलाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो संन्यास मार्ग है। तो यदि आप संन्यास मार्ग स्वीकार करना चाहते हैं तो बुद्ध अच्छे गुरु हैं। और यदि आप समाज में रहकर, घर में रहकर मुक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जो इसके अनुकूल हो। बाकी सभी की अपनी श्रद्धा, सभी की अपनी मर्जी, परंतु मुझे तो सबसे अच्छे इस मामले में कृष्ण लगे कि उन्होंने संसार की सभी वस्तुओं का उपभोग किया, राजाओं जैसे ठाट बाट से रहे, युद्ध भी लड़े और ज्ञान के मामले में भी उनमें कोई कमी नहीं थी, ना ही शक्ति के मामले में कोई कमी थी। वो पूर्ण सामर्थ्यवान थे, जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह ये है कि यदि आपकी इनमें श्रद्धा हो तो आप इन्हें भी गुरु बना सकते हैं, और यदि श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए आप इनकी गाथाओं का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, का मंत्र जप कर सकते हैं। इससे आपका इनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। और मैंने जिस मंत्र का शुरू में जाप किया है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि इनको गुरु बनाकर मैं जहां तक पहुंचा हूं, कोई संदेह नहीं है कि आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। और ऐसी परंपरा चलने पर ये जो कालनेमी गुरु अपनी दुकान सजाए बैठे हैं, इनकी दुकानें बंद हो ना हो, लेकिन जो शिष्य बनने के योग्य हैं, जो सच्चे जिज्ञासु हैं, उनका जीवन बर्बाद नहीं होगा। और वास्तव में इन्हीं पाखंडी गुरुओं की वजह से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति आध्यात्म नहीं करना चाहता, आध्यात्म को बेवकूफी समझता है, जबकि वास्तव में आध्यात्म बहुत बड़ा विज्ञान है। और
आध्यात्म के माध्यम से हम बहुत कुछ जान भी सकते हैं और अपनी जो दैनिक समस्याएं हैं, जो हमारे दुख हैं छोटे छोटे, जो जिनमें हम उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंताएं हैं, इन सब से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सभी दुखों का मूल हमारा अहम है। हमारे संस्कारों के निर्माण का आधार हमारा अहम है। जब हमारा अहम खत्म होता है तभी हम इनसे मुक्त होते हैं। और यकीन मानो, यदि कृष्ण ने आपको शिष्य स्वीकार कर लिया तो उसके पश्चात फिर कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे।